नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद बाजपेयी धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौबस्ता से आज 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे हम लोग एक ये अवेयरनेस वीडियो शूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानने की बात ये कि हेपेटाइटिस क्या है। एक्चुअली हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन लीवर, मतलब लीवर में सूजन। इसके कई कारण हो सकते हैं, कई इन्फेक्टिव कई नॉन इन्फेक्टिव। तो इन्फेक्टिव कारणों में जो है वायरल हेपेटाइटिस आती है, नॉन इन्फेक्टिव कारणों में अल्कोहल इंड्यूस हेपेटाइटिस, ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस ये आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग वायरल हेपेटाइटिस की बात करते हैं। तो वायरल हेपेटाइटिस बेसिकली हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई में क्लासीफाई की गई है। इसमें हेपेटाइटिस ए बेसिकली कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू होती है, मतलब गलत खान पान की वजह से जो है इसका ट्रांसमिशन होता है। हेपेटाइटिस बी और सी बेसिकली सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, या इन्फेक्टेड पर्सन की जो है निडल या सिरिंज कोई जो है कांटेक्ट में आने की वजह से, या उसके इन्फेक्टेड निडल जो है प्रिक होने की वजह से जो है इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। तो सबसे पहले जानने की बात ये है कि आखिर में सिम्टम्स क्या होते हैं हेपेटाइटिस के। तो हेपेटाइटिस के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स में हैं एब्डोमेन पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी लगना, टट्टी जो है काली होना या ग्रे डार्क कलर की होना, पेशाब डार्क कलर की होना, मरीज को भूख नहीं लगना, पेट में दर्द लगना, कमज़ोरी बताना, मन अच्छा नहीं रहना, ये कुछ कॉमन कारण हैं हेपेटाइटिस के, मतलब सिम्टम्स हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इस पे हम लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि बहुत से लोगों को जो है पीलिया होता है और बोलते हैं कि अरे हम झड़वा के उसको सही करवा लेंगे। तो हेपेटाइटिस ए बेसिकली सेल्फ लिमिटिंग होती है। तो वही हेपेटाइटिस जो है झड़ के सही होती है, और अगर उसको झड़वाएं या ना झड़वाएं उसको सही होना ही होना है। लेकिन ऐसे पेशेंट में इस बात को रूल आउट करना ज़रूरी है कि पेशेंट कहीं हेपेटाइटिस बी या सी से तो प्रभावित नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही जो है लाइफ थ्रेटनिंग हैं। दूसरी बात ये कि इस पे क्या करें क्या ना करें, तो सबसे ज़रूरी बात ये कि अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रखें, पानी ढंग से पिएं, जो आपके डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन हैं उसी को लें। आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रिपरेशन जो आ रही हैं बाज़ार में, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो उसका सेवन ना ही करें, और अपने मील्स अच्छे से लें, तली भुनी चीज़ें ना खाएं, बाहर की जो है स्पाइसी चीज़ों को जो है अवॉइड करें। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जो इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस बी या सी के पेशेंट हैं उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए ध्यान रखना है कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं कर सकते। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है, तो अगर हम लोग हेपेटाइटिस बी की जो है वैक्सीन के लिए अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है एडल्ट्स में, अगर हम लोग उसकी अवेयरनेस को जो है बढ़ाते हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर वैक्सीनेटेड होंगे तो हेपेटाइटिस बी का खतरा कम से कम होगा। अपने इन सब जानकारियों को ध्यान से रखें। धन्यवाद।